बहुत बहुत स्वागत है आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो क्लास 10 क्लास 12 दोनों बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, तो वीडियो आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे बोर्ड एग्जाम का जो कॉपी होता है, इस कॉपी पे कैसे आपको एक एक क्वेश्चन को डालकर लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको फुल नंबर दे। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में देखिए गेस पेपर जो है 2021 का क्लास 10 के बच्चों का गेस पेपर से ही इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखकर सिखाएंगे। देखिए कोई भी मॉडल पेपर को मैं बताऊंगा तो सेम आपको एक तरीका बता रहा हूं, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं ऑल सब्जेक्ट का ऐसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी देखना चाहते हैं वीडियो, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो कॉपी आप देख रहे हैं, ये कॉपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के बच्चों का है, ठीक है। इसी पर क्लास 10 और क्लास 12 दोनों को सिखाएंगे, एकदम सेम ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, कहाँ पे रोल नंबर डालना है, एक एक चीज इस वीडियो में आपको क्लियर होता चला जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको कॉपी में क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्जिंग लाइन खींचना है। जो कॉपी के मतलब कि आरी पर होता है, स्केल से इसको मार्जिंग लाइन यहाँ पर खींच लेंगे, ठीक है। डबल लाइन करके यहाँ पर खींच लेना ताकि अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, ठीक है। तो सभी लोग अंत तक बने रहिए। मार्जिंग लाइन खींचने के बाद आपको मान लीजिए कि आपका ये पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो हिंदी का पेपर बता रहे हैं, इसके बाद कहेंगे तो इंग्लिश भी बता देंगे, मैथ का कैसे सोल्यूशन करते हैं सब कुछ बताएंगे, बस कमेंट करके आप बताइएगा। तो देख सकते हैं इसमें प्रश्न नंबर पहला दिख रहा है ना, प्रश्न नंबर पहला का क ख ग घ अंग यानी 5 क्वेश्चन है पहला में। कैसे करना है पहला क्वेश्चन, कैसे करना है दूसरा, कहाँ पे रोल नंबर डालना है, पूरा एंड तक देख लेना, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या पहला डालेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से देखते रहिए। प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना ऐसे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर अच्छा से डाल लेना है। और कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला नंबर, तो पहला नंबर कर रहे हैं, तो पहला का क कर रहे हैं तो यहाँ पर क डालेंगे, ठीक है। एक एक चीज को अच्छे से देखिए। और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन कर देने से थोड़ा आकर्षक दिखेगा, इस पर नजर जाएगा एग्जामिनर का, ठीक है। एग्जामिनर मतलब कॉपी जांचने वाला का, ठीक है। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, क नंबर की निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर बताइए। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक जाना जाता है। ये तो क्वेश्चन जो पहला का ऑप्शन है, यानी कि पहला नंबर ही सही है। और ये देखिए तीन जो ऑप्शन है ये तीनों गलत है। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर ट्रिक लगाकर बता रहा हूँ, डायरेक्ट यही है, इसमें टाइम पास नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्मार्ट वर्क करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन सही है तो इसको उतार देंगे। कैसे उतारेंगे, तो ध्यान से देखिए, पहला नंबर यहाँ पर पहला का क, तो यहाँ पर क नंबर डाल देंगे, यहाँ पर डालेंगे क नंबर। और क नंबर का मतलब कि कौन सही है, तो पहला सही है, यहाँ पर पहला लिख लेंगे। और इसके बाद ऑप्शन उतार देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिए, भारतेंदु लिखेंगे, भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कमा क्लोज को यहाँ पर लिखे हिंदी, ठीक है, हिंदी साहित्य, जो ऑप्शन दिया है वही उतार देना है, साहित्य, हिंदी साहित्य का जनक, यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन का आंसर आपको लिख देना है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, पहला का ख नंबर, देखिए ख नंबर को भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ख कर रहे हैं, यानी कि ये वाला कर रहे हैं, ख नंबर करेंगे। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम बताना। चार ऑप्शन है, चारों में से कौन किसी एक का बताना है। चिंतामणि, चिंतामणि जो है ये किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इसका पहले कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ख, और ये कौन सा ऑप्शन कर रहे हैं, पहला, तो यहाँ पर पहला लिख लीजिए ऐसे, पहला लिख कर, और काला पेन से यहाँ पर चिंतामणि पहले लिखे, यानी कि इसी को हम कर रहे हैं, यानी कि चिंतामणि ऐसे लिख लेंगे। और ऐसे इन्वर्टेड कमा क्लोज कर देना है, और डैश दे करके इसका आंसर लिख देना। आंसर क्या होगा,
इसका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो कितना क्वेश्चन है टोटल इसमें, ध्यान से देखिए टोटल कितना है। तो पहला क ख ग घ अंग यानी पांचों। इसी तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ख हो गया, ग घ अंग यानी पांचों ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि इतना आप कर लेंगे। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको करना है, 5 करेंगे 5 नंबर क्लियर, ऐसे ही करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्नोत्तर ध्यान से देखिए कैसे करना है। कह रहा है दूसरा का कहा कि द्विवेदी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, जो कि 2 नंबर का आता है। तो इसको देखिए कैसे प्रश्नोत्तर संख्या पहले डालेंगे, यहाँ पर कितने नंबर, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा। ध्यान से देखिए अभी हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर समझा रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर कितना है जी, तो यहाँ से हम दूसरा बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए दूसरा का क है। तो यहाँ पर दूसरा का क ऐसे डालेंगे, अंडरलाइन कर देंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और फोकस इसी पर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे। और क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, ध्यान से देखिए कि क नंबर की द्विवेदी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों, दुग प्रवृत्ति बताना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दूसरा का क, ऐसे दूसरा का क लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा का क और 1 नंबर, 2 प्रवृत्ति बताना है। तो 1 नंबर ब्लैक पेन से पहला क्या हो जाएगा, तो राष्ट्र प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए राष्ट्र प्रेम, ठीक है। यहाँ पर पहला हो जाएगा राष्ट्र प्रेम, और दूसरा नंबर यहाँ पर ऐसे ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। एक एक चीज को देखिए, प्राकृतिक चित्रण, प्रकृति चित्रण भी लिख सकते हैं, चित्रण यही होता है, ठीक है। ऐसे लिख देना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं, बस आप समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा का ख ग ये भी बता देता हूँ, चलिए कि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या कितना नंबर कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ख कर रहे हैं। यहाँ पर दूसरा का ख ऐसे लिख लेना है, अंडरलाइन कर देंगे तो और भी बेस्ट दिखेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ख क्या लिखा है इसमें कि प्रयोगवादी काव्य धारा की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए दूसरा का लिख लेंगे, ऐसे दूसरा का ख कर रहे हैं, तो दूसरा का ख ऐसे लिख लीजिएगा। और 1 नंबर 2 बताना है, तो 1 नंबर में लिखेंगे विद्रोह का स्वर। क्या होता है, विद्रोह का स्वर, विद्रोह का स्वर ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा लिखना है ना, तो यहाँ पर आपको ब्लैक पेन का मतलब कि ऐसे यूज कर देना है। दूसरा होगा गहन बौद्धिकता, गहन बौद्धिकता ऐसे लिख लेना है, हो जाएगा इस तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ गए होंगे। दूसरा 2 में कितने क ख ग ऐसे ही कर लेना है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आप देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि 6 नंबर का पेपर में आता है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए गद्यांश को का प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए गद्यांश की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या है गद्यांश, यहाँ पर ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन को, इसमें 2 गद्यांश देगा, एक क एक ख, ठीक है। दोनों में से किसी एक को हल करना है। तो देखिए, मैं नहीं जानती कि वह सहंसा था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन, ये जो क्वेश्चन जो पढ़ेंगे ना, तो ये कौन से चैप्टर से, तो ममता से। कौन लिखे इसको, तो जयशंकर प्रसाद। तो समझ में आ रहा है ना, इस चैप्टर कौन से चैप्टर से गद्यांश उठाया है। तो ऐसे इसको कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिए। पहला लिखे उपयुक्त गद्यांश की संदर्भ लिखिए, यानी संदर्भ लिखना है। दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा कह रहा है आजीवन भयभीत रहने का कारण बताइए। चलिए, और ये जो है मानव मन, ये वाला तो हट गया है, इस बार हटा दिया है, ठीक है। तो हम एक ही को बताएंगे, क्योंकि एक तरीका अगर सीख लेते हैं दूसरा ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। चलिए तीसरा का प्रश्नोत्तर संख्या कैसे करना है, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या कितना नंबर कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं। तीसरा का क संख्या, तीसरा का क कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर तीसरा का क ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट हो ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो मैं मॉडल पेपर ये करा रहा हूँ यानी गेस पेपर, इसका पूरा मैं सोल्यूशन बना चुका हूँ, वीडियो बना दिया हूँ इसका पूरा एक एक क्वेश्चन का। अगर उसे आप नहीं देखे हैं ना तो आई नीचे जो डिस्क्रिप्शन का तीर लगा है जा करके चेक कीजिए, पूरा सोल्यूशन मिलेगा इस मॉडल गेस पेपर का। जो भी बच्चे 2022 में पेपर देने वाले हैं तैयार कर लीजिए इसी को, ठीक है। इसमें से काफी क्वेश्चन फंसेगा, पहले तो आप तरीका सीख लीजिए, ठीक है, तब देखना, ठीक है। यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क नंबर कर रहे हैं, तो अब ध्यान देना है गद्यांश में कि कौन सा गद्यांश कर रहे हैं। पहला तीसरा का क कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए गद्यांश में 3 वर्ड शुरू से मान लीजिए 2-3 वर्ड उठा लीजिए और लास्ट में से 2-3 वर्ड लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि बच्चा यही गद्यांश सॉल्व किया है, ठीक है। कैसे, मैं नहीं जानती, पहले यहाँ पर लिखिए, काला पेन से लिखिएगा, मैं नहीं जानती, यहाँ पर लिखिए मैं नहीं जानती, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, फिर इसके बाद डॉट डॉट कर दीजिएगा। डॉट डॉट करने के बाद अब लास्ट में से 2-3 वर्ड को उठाना है, जैसे कि विश्राम गृह जाती हूँ, विश्राम गृह जाती हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए विश्राम गृह गृह जाती हूँ। ये लिखने से क्या फायदा है जानते हैं, एग्जामिनर मतलब जो कॉपी जांचेगा वो समझ जाएगा कि बच्चा इसी गद्यांश को सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न क्या क्या है, तीसरा का पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पर तीसरा का देखिए, यहाँ पर तीसरा लिख लीजिएगा, तीसरा का पहला नंबर कर रहे हैं, यानी तीसरा का पहला कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, संदर्भ। तो सबसे पहले आपको संदर्भ हेडिंग लगा लेना, संदर्भ। ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को हम सिखा रहे हैं आप ही लोग के लिए, कोई नहीं बताएगा। ऑफलाइन कोचिंग में बताते भी नहीं होंगे, डायरेक्ट पढ़ाते होंगे, लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर आपको हर तरह के वीडियो प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर संदर्भ में क्या लिखेंगे, जैसे कि आपको मैं ये बताया गद्यांश कि मैं नहीं जानती कि वह सहंसा था या साधारण मुगल, ये किस चैप्टर से, ममता। तो संदर्भ में कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए, बस संदर्भ बता रहा हूँ, इसके बाद आपको मैं डायरेक्ट टॉपिक बताऊंगा। जैसे लिखेंगे प्रस्तुत, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक। अब देखिए कौन सी पुस्तक से लिया गया है, इसको ब्लैक पेन से लिखना है। पहले लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में सिंगल में हिंदी, क्या लिखेंगे, काला पेन से, हिंदी गद्य खंड, किससे, हिंदी गद्य खंड। इसको अब सिंगल कॉमा को बंद कर दीजिए, ब्लैक पेन का यूज छोड़ दीजिए, से। अब देखिए ममता, क्या लिखा है, ममता नामक पाठ, नामक पाठ, ठीक है बाबू। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से, नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, लिया गया है, इतना हो जाएगा। अब इसके लेखक यहाँ पर लिखेंगे इसके, इसके। अब देखिए आप थोड़ा बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे फाँक फाँक लिखना, मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा घन बना रहा हूँ, ताकि देखिए ज़्यादा लंबाई नहीं मिल पाता है ना, इसीलिए। इसके लेखक यहाँ आप थोड़ा साफ साफ लिखेंगे ना, इसके लेखक कौन है, जयशंकर, जयशंकर प्रसाद जी। कौन है, जयशंकर प्रसाद। अच्छे से लिखेंगे ना तो एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो ये ऐसे प्रसंग में लिखना है। और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है पाठ्य पुस्तक जो है ना, इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे ताकि अच्छा दिखे सभी बच्चों से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपको हेडिंग ऐसे लगा लेना है, ध्यान से देखिए, तीसरा का दूसरा कर रहे हैं ना, तीसरा का दूसरा ऐसे लगा लेना है। और क्या लिखना है कि रेखांकित, रेखांकित, पहले एक एक हम चीज बता रहे हैं, रेखांकित अंश की, अंश की व्याख्या, व्याख्या करना है इसका, है ना बाबू। चलो ऐसे हेडिंग लगा दीजिएगा और इसको अंडरलाइन कर देंगे ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में, है ना, इस तरीके से। अब इसका अंडरलाइन का मतलब कह रहा है भगवान ने इतना, इतने का अर्थ आपको इसका अर्थ क्या कह रहा है इस अंडरलाइन का, इसमें लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से लिखना है, मैं अगर लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए कम टाइम में चाहता हूँ कि जल्दी से वीडियो प्रोवाइड कर दो। इसमें तीसरा क्वेश्चन आजीवन, इसी में से लिख देना है। तीसरा का यहाँ पर कौन सा, तीसरा का तीसरा यहाँ पर लिख देंगे ना ऐसे,
इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन करना है। इसके बाद चौथा नंबर, अब हिंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बस, अब बताऊंगा लिख कर नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित वाक्य लिखिए। जैसे 3 नंबर गद्यांश कर रहे थे ना, सेम वैसे ही पद्यांश करना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का क करेंगे, मान लीजिए 4 का क कर रहे हैं। जैसे इसमें 3 शुरू से 2-3 वर्ड लिखे थे और लास्ट से 2-3 वर्ड लिख देंगे। यहाँ पर शुरू से यहाँ पर 2-3 वर्ड, इसके बाद लास्ट से 2-3 वर्ड लिख के और तब यहाँ पर संदर्भ इसका हेडिंग डालेंगे। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन किए ना, वैसे इसको भी करना है, ठीक है। अब हम आगे बताएंगे 5 नंबर, ध्यान से देखिए, एक एक को पहले हिंट कर दूं, इसके बाद आप समझ लेना। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। मान लीजिए कि पहला ये नंबर जयशंकर प्रसाद का इस बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 डालेंगे। कैसे इसका जीवन परिचय लिखेंगे, ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क करेंगे, यानी कि ये लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है 5 का क में, और ख में आता है मतलब कि कवि का। तो मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला लिख लेंगे 5 का, यहाँ पर 5 नंबर का पहला ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर किसका लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर पहले इसका नाम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, प्रसाद ऐसे लिख लेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। इसका जीवन परिचय लिखना है, तो यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, जीवन, ठीक है, जीवन परिचय, यहाँ पर लिखेंगे परिचय। अब यहाँ पर अभी हम हेडिंग बस बता रहे हैं, अब जीवन परिचय आपको बताया गया होगा कैसे लिखते हैं किसी भी कवि का, लेखक का। अब यहाँ से आराम से पूरा इतना आप अच्छे से जीवन परिचय लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ख नंबर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, ये कवि का जीवन परिचय सूरदास का लिखना है, तो प्रश्नोत्तर संख्या डालिए 5 का ख, और सूरदास ऐसे जीवन परिचय हेडिंग डालकर अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश है, ये गद्यांश संस्कृत में आता है, इसका हिंदी में देखिए अनुवाद करने के लिए आएगा, हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ प्रसंग अव्याख्या, इसका हिंदी में अनुवाद लिखते हैं, ठीक है। तो इसका भी वैसे ही करना, जैसे गद्यांश में 3 नंबर कर रहे थे हेडिंग लगा लगा कर, वैसे ही करना है। या अथवा में भी आता है, तो इसको भी ऐसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से समझ लीजिए, क नंबर का रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब इस प्रश्न पेपर में जो कविता नहीं आया है वह मतलब कविता आप लिख सकते हैं। तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले यहाँ पर देखिए डाल लीजिएगा 7, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल लीजिए 7, ऐसे डाल लेंगे 7 कर रहे हैं मान लीजिए, तो 7 का ऐसे डालेंगे। अब श्लोक लिखना है, यहाँ पर श्लोक ऐसे लिख लीजिए, पहले श्लोक, यानी कि आप श्लोक कर रहे हैं, ठीक है, श्लोक लिख लेंगे। और तब से यहाँ पर जो 4 लाइन का श्लोक है इसको अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन, हास्य रस करुण रस, सबका मैं देखिए इसका परिभाषा लिखना है, तो हास्य रस का प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिए, हास्य रस डेफिनेशन लगाकर और इसका परिभाषा लिख दीजिए, फिर उदाहरण हेडिंग लगाइए और उसका उदाहरण लिख दीजिएगा। इसी तरीके से तीनों कर देना है। अब ये बात आती है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी 3 के मेल मिलान, ये तो बहुत ही आसान है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा, ऐसे मतलब कि मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 हो गया, 9 का क हो गया, हम अभी समझा रहे हैं, बस कर रहे हैं 9 का क, 9 का क का पहला नंबर कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, अ लिखा है ना, अ इसमें मेल मिलान करना, अ लिखा है ना तो अपार हो जाएगा, अपार, मतलब ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। अगर डाउट होता है कहीं भी तो हमें पूछिएगा, हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझा देंगे। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन यहाँ पर एक पर्यावरण, देखिए निम्नलिखित विषयों में किसी एक विषय पर निबंध लिखने के लिए आता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिए और किस टॉपिक को आपको मालूम पूर्ण रूप से है उसका हेडिंग लगाकर अच्छे से हेडिंग लगा लगा कर लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। और यहाँ पर 100 पठित एक आता है खंड काव्य, जिस जिले से हैं उसी जिले के बारे में आपको मिलेगा, उस जिले से आप आराम से हेडिंग लगाकर लिख दीजिएगा। और लास्ट में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, एक एक जो आप कॉपी लिखे है ना, इस कॉपी के नीचे आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे, RN का मतलब रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है 33 20 8 0,
अब यहाँ पर देखिए 7, मान लीजिए कि ये आपका रोल नंबर, ऐसे ही रोल नंबर आपको लास्ट में हर एक पेज पर क्या कर देना है, हर एक पेज पर जितना लिखे हैं RN लिख दीजिएगा, RN रोल नंबर 3320-807, मतलब ऐसे हर एक पेज पर लिख देंगे ना। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि माइनर मिस्टेक, आपकी कॉपी का पेज फट गया, निकल कर मतलब भूल गया, तो आपका ये जो रोल नंबर रहेगा इस रोल नंबर से पकड़ा जाएगा कॉपी, और आपकी कॉपी में इसको पेस्ट कर देंगे, यानी मिला देंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका अनिवार्य है, या किसी भी बच्चे का कोई तेज लड़का है, सही किया है, गधे लड़के की कॉपी को क्या करेगा, इसको पेज में निकाल कर डाल देगा, तभी पकड़ा जाएगा। इसलिए आप रोल नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है। हर एक पेज पर जितने भी आप मतलब पेपर देंगे, हर एक पेज के नीचे RN रोल नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है। बहुत ही कॉपी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट का, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।